हाँ बच्चों, आज हम कारक के बारे में चर्चा करेंगे। तुम लोग जानते हो, व्याकरण में पहले संज्ञा के बारे में चर्चा हुई थी। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जानते हो तुम लोग, अगले या पूर्व कक्षा में तुमने पढ़ा होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम जो हैं, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या अन्य शब्दों के साथ किया जाता है, जिस शब्दों से उसको कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्यों में आए हुए जो अन्य शब्द हैं उनसे प्रकट हो, उसको कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि राम ने आज सुबह भिखारी को अपने हाथ से कटोरी भर अन्न प्रदान किया। तो इनमें संज्ञा है, क्रिया है। तो इन शब्दों को जिस शब्द से जोड़ा जाता है वाक्य का अर्थ प्रकट करने के लिए, जैसे राम ने लगाया, सुबह को सुबह में, यहाँ में उज्ज है, लुप्त है, सुबह में। भिखारी को लगाया। तो ये सब कारक हैं। इन शब्दों के द्वारा वाक्य पूर्ण रूप से प्रकट में आता है या व्यक्त किया जाता है या समझ में आता है। तो इसीलिए इन शब्दों को कारक कहते हैं। जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध रखते हैं उनको कारक कहते हैं। यानी दूसरे शब्द में हम कहेंगे कि कारक का अर्थ है क्रिया की उत्पत्ति में सहयोग देने वाले शब्द, है ना। क्रिया को या क्रिया की उत्पत्ति में, क्रिया कैसे बनती है, क्रिया की बनने में, क्रिया के बनने में या क्रिया की उत्पत्ति में जो शब्द वाक्यों में सहयोग करता है उसको कहते हैं कारक। और कारक को जिस चिन्हों से प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसको विभक्ति कहते हैं। यानी कारक के चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। इस प्रकार कारक के 8 भेद हैं और विभक्ति भी उनका चिन्ह भी 8 हैं विभक्ति। जैसे उनका नाम है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, उपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक या संबोधन पद। इस प्रकार 8 प्रकार के कारक हैं। अच्छा, इनका चिन्ह भी अलग अलग हैं हर कारक का। जैसे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, उसका चिन्ह ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, उसका चिन्ह है को। करण कारक तृतीय विभक्ति, उसका चिन्ह है से, यानी के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति व संप्रदान कारक, जिसको कहते हैं संप्रदान कारक व चतुर्थी विभक्ति, उसका चिन्ह है को व के लिए या के वास्ते, के निमित्त। इस प्रकार उपादान कारक या पंचमी विभक्ति, उसका चिन्ह है से, यानी अलग के अर्थ में, है ना। तो इसके बाद संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी,
ये सब षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक का चिन्ह है। इसके बाद अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति में, पर, पे इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार 8 भाग में कारक है और उसका चिन्ह भी, विभक्ति चिन्ह भी 8 प्रकार के हैं। तो पहले हम कर्ता कारक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में, कारक को अंग्रेजी में केस कहते हैं। कर्ता कारक को अंग्रेजी में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का चिन्ह है ने। अच्छा, ने का प्रयोग हर वाक्य में नहीं होता। ने का प्रयोग भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में होता है, और पास्ट टेंस में हर स्थिति में, हर समय में नहीं होता है। जैसे तुम लोगों ने अंग्रेजी में टेंस पढ़ा होगा, हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको हम अगर हिंदी में कहेंगे, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पुण्य भूत और संदिग्ध भूत। इन स्थिति में पास्ट टेंस में ने का प्रयोग होता है। तो ये ने का प्रयोग पहले देखा जाता है कि सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं जिनके साथ ने का प्रयोग नहीं होता, और कुछ अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जिनके साथ ने का प्रयोग होता है। अच्छा, ने का प्रयोग कर्ता के साथ होता है, लेकिन जब ने का प्रयोग हो जाता है तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बनती। जैसे राम भात खाता है, सीता भात खाती है, तो राम के लिए खाता है, सीता के लिए खाती है। लेकिन ने का प्रयोग करने से क्या होगा कि कर्ता के साथ क्रिया का संपर्क नहीं रहता है, कर्म के साथ क्रिया का संपर्क रहता है। एक कैसे न, राम ने चावल खाया या भात खाया, सीता ने भात खाया व चावल खाया। क्यों? चावल और भात, ये जो कर्म हैं ये पुंगलिंग के हैं, इसीलिए खाया, दोनों सब वाक्यों में खाया, राम के लिए खाया, सीता के लिए खाया। इससे पता चलता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बनती जब ने का प्रयोग होता है, कर्म के अनुसार क्रिया बनती। कर्म चावल या भात पुंगलिंग है, इसलिए सीता ने भात खाया, राम ने भात खाया, दोनों समान है। राम ने रोटी खाई, राम पुंगलिंग है तो रोटी खाई क्यों हुआ ना? राम के साथ ने लगाया गया, तो राम जो करता है उसका संपर्क क्रिया के साथ नहीं रहा, कर्म के साथ रहा है। कर्म रोटी है, रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए राम ने रोटी खाई। उसी प्रकार सीता ने रोटी खाई। इस प्रकार ने का प्रयोग होता है। और कभी कभी ये ने का प्रयोग, इसे पता चला ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। सकर्मक क्रिया होते हुए भी कुछ, जैसे बोलना, सकना, चूकना, बकना, ये सब क्रियाएं हैं, इनके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ अकर्मक क्रिया के, मुख्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे नहाना, छींकना, खांसना, थूकना, ये अकर्मक है, लेकिन इनके साथ ने का प्रयोग होता है। इसलिए ये नियम को थोड़ा याद रखना चाहिए, है ना। ये ने का बारे में पता चला। इसके बाद कर्म कारक को विभक्ति। को विभक्ति, राम ने हरि को किताब दी, राम ने हरि को किताब दी। अच्छा, राम ने लगाया गया तो कर्ता अनुसार क्रिया नहीं बन गई। हरि को किताब दिया, किताब है कर्म, तो कर्म किताब वो स्त्रीलिंग है, इसलिए किताब दी। और हरि को लगाया गया, को यहाँ कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति, राम ने हरि को, है ना।
कर्म कारक को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बाद करण कारक। करण कारक मतलब इंस्ट्रूमेंटल केस। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। इसका चिन्ह क्या है? से व के द्वारा। तुमसे यह काम नहीं हो सकता, तुमसे तुम्हारे द्वारा, से व के द्वारा इसका चिन्ह है। राम से यह काम नहीं हो सकता, है ना। तो इस प्रकार से व के द्वारा लगाया गया है, ये करण कारक है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी के लिए व को। राम ने भिखारी को चावल दिया या अन्न दिया। तो राम ने भिखारी को व्यक्ति लगाया गया, चावल दिया। यहाँ को द्वितीय व्यक्ति में लगता है कर्म कारक में, और चतुर्थी व्यक्ति को में को भी लगता है, लेकिन ये दोनों में अर्थ अलग है। कैसे? को मतलब ये को दिया, भिखारी को अन्न दिया या चावल दिया, यानी वह दान अर्थ में, समर्पण के अर्थ में, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। राम ने हरि को किताब दी, तो किताब फिर वापस आ सकती है, हरि किताब लौटा सकता है। लेकिन भिखारी को अन्न दिया, ये दान के अर्थ में, तो ये वापस नहीं आ सकता। ये इसके लिए संप्रदान कारक में दानार्थे चतुर्थी विभक्ति ये को लगाया गया। और के लिए, पिताजी ने मेरे लिए या मेरी बहन के लिए कुछ सामान बाजार से खरीदे। पिताजी ने खरीदे क्या? किसके लिए? मेरी बहन के लिए या मेरे लिए। को के लिए ये चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है। अच्छा, इसके बाद अपादान कारक पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, इसका चिन्ह है से मतलब तो ये तृतीय विभक्ति का चिन्ह से नहीं, ये पंचमी विभक्ति का चिन्ह मतलब अलग के अर्थ में। से मतलब अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बंदर गिरा, तो अलग अर्थ में छत से बंदर गिर पड़ा, पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, तो अलग होने के अर्थ में ये से का प्रयोग है। अच्छा, इसके बाद संबंध कारक। संबंध कारक मतलब जो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, मैंने पहले पूर्व कक्षा में बताया था कि का, के, की, का पुंगलिंग के लिए और के स्त्रीलिंग के लिए, और के भी एक स्त्रीलिंग भूल गलत है, का पुंगलिंग के लिए और के पुंगलिंग बहुवचन के लिए, और कभी कभी पुंगलिंग एकवचन के लिए भी आदर के अर्थ में के भी लगाया जाता है, और की स्त्रीलिंग के लिए, दोनों एकवचन बहुवचन के लिए। तो का, के, की। उसी प्रकार रा, रे, री, रा पुंगलिंग एकवचन के लिए, रे पुंगलिंग बहुवचन और आदर के अर्थ में एकवचन में, और री स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन के लिए। ना, ने, नी उसी प्रकार एक पुंगलिंग एकवचन ना, ने पुंगलिंग एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए, और आदर के अर्थ में एकवचन में, बहुवचन में, और नी स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन के लिए। इसे उदाहरण के लिए ये जो का, के, की ये लगाई जाती है, ये विभक्ति, ये क्या है कि इसके बाद वाले जो शब्द है उसी के लिंग के अनुसार ये लगाई जाती है। जैसे राम की माँ, तो राम पुंगलिंग है, लेकिन माँ जो स्त्रीलिंग है, ये माँ के लिए की लगाई गई, तो ये बाद वाले शब्द माँ उसका लिंग है स्त्रीलिंग, इसलिए की। राम की माँ, राम के लिए नहीं लगाया जाता, राम की माँ। राम का भाई,
भाई पुंगलिंग है, इसलिए राम का भाई। राम के पिताजी, पिताजी एकवचन है लेकिन आदर के अर्थ में के का प्रयोग होता है। और राम के बच्चे, बच्चे बहुवचन है तो के लगाया गया पुंगलिंग एक बहुवचन में, तो का के की का प्रयोग मालूम हो गया। उसी प्रकार रा रे री, हमारा घर, हमारा घर, या राम का ये तुम्हारा घर, हमारा घर, तो घर पुंगलिंग है, हमारा जो लगाया गया ये घर पुंगलिंग है, इसलिए हमारा घर। हमारी किताब, किताब स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारी किताब, है ना। तो इस प्रकार है हमारा, हमारे, हमारे बच्चे पुंगलिंग बहुवचन में, हमारे बच्चे। हमारे पिताजी, आदर के अर्थ में सिंगुलर होते हुए भी आदर के अर्थ में हमारे पिताजी। हमारी लड़कियां बहुवचन में, स्त्रीलिंग बहुवचन में हमारी लड़कियां। हमारी लड़की एकवचन में। हमारी माँ एकवचन बहुवचन दोनों में। तो ये की व्यक्ति ऐसी लगती है। का के की रा रे रे। उसी प्रकार ना ने नी, अपना काम, अपना घर, घर पुंगलिंग है इसलिए अपना। अपने, अपने बच्चे, है ना। तो ये बच्चे अपने लड़के या लड़के बच्चे, ये सब बहुवचन है पुंगलिंग के, इसलिए के लगाया गया। अपनी माँ, माँ स्त्रीलिंग है, अपनी लगाया गया। अपनी किताब, किताब स्त्रीलिंग है इसलिए अपनी, अपना, अपने, अपनी। और अपनी लड़कियां स्त्रीलिंग है इसलिए अपनी। तो का के की रा रे री और ना ने नी, इनका प्रयोग बाद वाले शब्दों के लिंग के अनुसार प्रयोग होता है। लेकिन कुछ अहिंदी भाषी बच्चे इस प्रकार यहाँ गलती करते हैं, सोचते हैं कर्ता के अनुसार का के की लगता है, नहीं, बाद वाले शब्द जो हैं उनके लिए ये लगता है। ये हो गया संबंध कारक। इसके बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में उसका चिन्ह मैंने बताया था, मैं पर। पिताजी घर पर हैं कहा जा सकता है। मैं और पर एक ही अर्थ में होता है। मछलियां तालाब में तैरती हैं, तालाब पर नहीं, तालाब में पर तैरती हैं, है ना। तो इस प्रकार मैं पर, पेड़ पर बंदर बैठा है, छत पर बच्चा खेल रहा है। तो पर, में, ये सब सप्तम विभक्ति का चिन्ह है। इसके बाद संबोधन, हे, अरे, हो, हे लड़के, हे लड़के तुम क्या कर रहे हो, संबोधन हो गया। बहुवचन में हे लड़कों, हे लड़कों, हे पिलावाने, हे लड़कों तुम इधर क्यों बैठे हो, है ना, तुम इधर क्यों खेल रहे हो, तुम उधर क्या कर रहे हो, हे लड़कों तुम उधर क्या कर रहे हो, है ना। तो ये संबोधन में एक वचन में, बहुवचन में इसे लगता है हे, अरे, संबोधन, है ना। तो इस प्रकार और एक सूचना देता हूँ कि आकारांत पुंगलिंग संज्ञाओं में आ ए हो जाता है। जैसे लड़का
खाता है, लड़के खाते हैं, है ना। या लड़के ने खाया, लड़के ने खाया। अच्छा हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया था अभी कि कर्म के अनुसार ने प्रयोग होने से कर्ता कारक जो है उसका चिन्ह ने है। ने प्रयोग होने से कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बनती, कर्म के अनुसार बनती है। मान लीजिए वाक्य में कर्म नहीं है, कर्म के बारे में पता नहीं है, सूचना नहीं दिया गया है, तो क्या क्या कैसे वाक्य बनेगा? राम ने खाया, क्या खाया पता नहीं, तो इसीलिए खाया जो है ये क्रिया पुंगलिंग एकवचन रहती है, हमेशा पुंगलिंग एकवचन। सीता ने खाया, राम ने खाया, आपने खाया, क्या खाया कर्म के बारे में पता नहीं है। जहाँ कर्म के बारे में पता नहीं है वहाँ क्रिया हमेशा पुंगलिंग एकवचन रहती है ना। हम कहेंगे राम ने रोटी खाई, राम ने चावल खाया, सीता ने चावल खाया, सीता ने रोटी खाई। लेकिन ये जब कर्म नहीं मालूम पड़ता है तो क्रिया हमेशा राम ने खाया, सीता ने खाया, पुंगलिंग एकवचन है। और कर्म कारक में कभी कभी को के स्थान पर से का प्रयोग होता है। राम बाघ को डरता नहीं, राम बाघ से डरता है। को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है ना। कहना क्रिया के साथ को नहीं लगता। मैं तुमको कहता हूँ नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ, है ना। कहना, ये डरना, कहना, हाँ, ये सब क्या होता है ना, को के स्थान पर से का प्रयोग होता है। और को विभक्ति जब कर्म के साथ जुड़ी जाती है तो पुंगलिंग एकवचन क्रिया बन जाती है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, राम ने किताब को पढ़ा। को विभक्ति लगने से कर्म के साथ क्रिया पुंगलिंग एकवचन बन जाती है। राम ने किताब पढ़ी, तो किताब स्त्रीलिंग है, ने का प्रयोग है, किताब कर्म है, स्त्रीलिंग है, इसलिए राम ने कर्म के अनुसार क्रिया बनती है। कर्ता को छोड़कर क्योंकि ने लग गया तो कर्म के अनुसार क्रिया बनती है, राम ने किताब पढ़ी। अगर हम को विभक्ति लगाएंगे किताब के साथ, कर्म के साथ, तो राम ने किताब को पढ़ा, पुंगलिंग एकवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार कर्ता के जो कारक के बारे में ये ज्ञान जरूरी होना चाहिए। इस सब मैंने ये भेज दिया है स्टडी मटेरियल्स, कारक के बारे में डिटेल्स लिख दिया है, तो इसको पढ़ लीजिए और इसके बारे में इसको याद रख लीजिए ताकि तुम लोग शुद्ध वाक्य बना सकते हो। थैंक यू।